नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। फुरकादी विधानसभा क्षेत्र के गांव पचेंडा स्थित शहीद बचन सिंह और स्वर्गीय अरुण पहलवान अखाड़ा सेवा समिति युधिष्ठिर अखाड़ा में समाजवादी पार्टी की ओर से पीडीए पंचायत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सभानेत्री डॉक्टर मोनिका सिंह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री राम आश्रय विश्वकर्मा ने भाजपा सरकार और उसके सहयोगी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव की तैयारी में जुटने का आह्वान करते हुए कहा कि बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत किया जाए, मतदाता सूची का सत्यापन किया जाए और गांव-गांव जाकर लोगों से संपर्क स्थापित किया जाए। पूर्व मंत्री ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ एकजुट है और प्रदेश में बदलाव का माहौल बन रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में मजबूती के साथ खड़ा है। उन्होंने भाजपा और उसके सहयोगी नेताओं पर विपक्ष को लेकर भ्रामक बयानबाजी करने का आरोप भी लगाया। राम आश्रय विश्वकर्मा ने शिक्षा, रोजगार और युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए हैं। आज हमारे बीच शहीद बचन सिंह अखाड़ा सेवा समिति के प्रांगण में मुख्य अतिथि राम आश्रय जी, जो शिक्षा मंत्री रहे हैं पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशों के अनुसार आज पीडीए पंचायत का गठन किया गया और जनता से ये अपील की गई कि आने वाले 27 के चुनाव में घर घर हर बूथ पर जाकर मेहनत करें और 2027 में माननीय अखिलेश जी की सरकार बनाने का काम करें। और जो पीडीए की जो मूल धारणा है और जो विचार है, जो विचारधारा है और सिद्धांत हैं और जो नियम उन्होंने हमारे माननीय अखिलेश जी ने बताए हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। ऐसे यहाँ पर हमारे माननीय मुख्य अतिथि आए थे, उन्होंने निर्देश दिए और सभी क्षेत्रवासी यहाँ उपस्थित रहे, भागीदारी सभी ने अपनी दी। प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और जनता जी विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं, तो किस तरह की तैयारी सभी कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ। मैं उनमें सभी में मैं भी एक प्रत्याशी हूँ और जिसे भी आदेश होगा 2027 में चुनाव लड़ने का, पूरी मेहनत से चुनाव लड़ा जाएगा। हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं और पीडीए के सभी लोगों को आह्वान करने आए हैं कि वो विधानसभा की चुनाव में अभी से लग जाएं और समाजवादी पार्टी को जिता करके उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जो है बेईमान लोग हैं उसमें, और जिस तरह का बेईमानी बिहार में किया, चुनाव में पश्चिम बंगाल में किया, तो और यहाँ भी बेईमानी करने की कोशिश करेंगे। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को अभी से सावधान करने आए कि वोटर लिस्ट देख लें, लोगों का सब नाम देख लें, बूथ कमेटियां सही कर लें और गांव-गांव में जा कर के सभी लोगों से संपर्क करने का काम करें और सभी को एकजुट करके समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डलवाने का काम करें, ताकि मुजफ्फरनगर की 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीते और समाजवादी पार्टी की बहुमत की सरकार बने, श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर एक बयान दे रहे हैं कि जल्दी ही समाजवादी पार्टी में टूट होगी और कई विधायक और सांसद जो भाजपा के संपर्क। ओम प्रकाश राजभर जो भी बोल रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवा रही है। प्रतिदिन एक कागज उनको लिखकर पकड़ा दिया जाता है कि आपको ये बोलना है, और जो व्यक्ति मोबाइल चलाना नहीं जानता हो, जो फेसबुक और ट्विटर न चलाना नहीं जानता हो, वो जो है इतनी अच्छी बातें कहां से लिख सकता है। आप अगर ओम प्रकाश राजभर की बात को उनकी पढ़ोगे तो निश्चित रूप से लगेगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा है जो ओम प्रकाश राजभर के मुंह से कहलवाया जा रहा है। हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि पिछड़े
को टारगेट करने के लिए पिछड़ा ही नेता चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता क्यों नहीं सामने आता इस बात को कहने के लिए, या उनके अगर समाज में बहुत योग्य व्यक्ति हैं वो क्यों नहीं इस बात को कहते? ओम प्रकाश राजभर क्यों कहते? ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी का क्यों नहीं चिंता करते? भारतीय जनता पार्टी में चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो या केशव मौर्य हो, ये 3 बैकवर्ड पिछड़े वर्ग के नेता के नाम पर रखे जरूर गए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम है और भारतीय जनता पार्टी अपनी बात इनके मुंह से बुलवाने का काम करती है। उनको ये नहीं लगता कि वो जो है अपने ही खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं, अपने भाइयों के खिलाफ बोलने का काम कर रहे हैं। अब राम मंदिर का चंदे का चोरी का प्रकरण पूरा देश और पूरी दुनिया जान गई है। देश और दुनिया के सनातन भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर थू-थू कर रहे हैं और देश और दुनिया के लोग अपने चंदे की चोरी का हिसाब मांगना चाहते हैं, लेकिन इस पर कोई सफाई न तो बीजेपी सरकार का कोई मंत्री दे रहा है, न तो भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता दे रहा है। ओम प्रकाश राजभर कौन होते हैं सफाई देने वाले? ओम प्रकाश राजभर से क्यों बुलवाया जा रहा है? अगर बीजेपी के नेता में हिम्मत है तो सीधे जो है वो आकर के बोले कि समाजवादी पार्टी में टूट हो रही है। मैं आज बता दूं, समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक विधायक, एक एक एमपी बहुत मजबूती से जुड़ा है माननीय श्री अखिलेश यादव जी के साथ, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता नहीं टूट सकता है और न तो समाजवादी पार्टी में कोई टूट हो सकती है। आपने कहा कि चंदा चोरी का जो मामला है उसको दबाने के लिए ओम प्रकाश राजभर को, बिल्कुल चंदा चोरी से जनता का ध्यान हटाने के लिए ओम प्रकाश राजभर से पार्टी के खिलाफ बुलवाया जाता है। ओम प्रकाश राजभर को अगर इतनी चिंता है तो उन्होंने अपने राजभर समाज या जिस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुहेलदेव पार्टी के, उसकी बात क्यों नहीं आज तक बोले? अपने राजभर समाज को आरक्षण दिलाने का जो वादा करके बीजेपी में गए थे, आज तक आरक्षण नहीं दिला पाए, उसके बारे में कितनी बार वो बोले जो है। उनको राजभर समाज अब नहीं दिखाई देता, उनको केवल बेटे बेटियां दिखाई देती है। ओम प्रकाश राजभर अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने बेटे को विधायक बनाने के लिए वो जो है ये बीजेपी जो भी कह देगी वो करने को तैयार है। सर पीडीए का नारा है उसका भी वो बताया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिन्हें एहसास ही नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं। आपके उसी गाजीपुर में कई बार यादव समाज के लोगों ने ओम प्रकाश राजभर को बड़े लोगों से पीटने से बचाया है, लेकिन उन पर भारतीय जनता पार्टी का इतना दबाव है, अगर नहीं बोलेंगे तो राजभर के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो आखिर में सरकार जवाब क्यों नहीं देती? इतने नौजवान का भविष्य चौपट हो गया, करोड़ों नौजवानों का। कई नौजवानों ने आत्महत्या किया, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर नहीं। अगर वो कह रहे हैं कि हमें इस शिक्षा मंत्री पर नहीं भरोसा है तो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? ये धर्मेंद्र प्रधान को नैतिकता के आधार पर खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं दिलवा रही है तो इसका मतलब कि नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रही है। ये नौजवान का गुस्सा जो एक कॉकरोच पार्टी के रूप में उभरा है, यही पार्टी 2027 में उत्तर प्रदेश में यही नौजवान का गुस्सा जो है बीजेपी सरकार पर उतरेगा। बीजेपी सरकार जो को हराएंगे और समाजवादी पार्टी को जिता करके श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। विदा लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।